हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और मैं हूं अजीत सिंह, आपका दोस्त। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट इशू पर चर्चा करने वाला हूं आपसे। आप ध्यान लगा करके मेरी बातों को, क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता सकूं। ज़रूरी बात इसलिए कि मेरे मन में लगता है, और यह आप भी देख रहे होंगे, और यह जुड़ा हुआ है हमारे बच्चों से, आपके भविष्य से। आखिर आपका बच्चा ही तो आपका भविष्य है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और बच्चों में अगर कोई बीमारी पैंडेमिक रूप लेती जा रही है, महामारी का रोग लेती जा रही हो, तो आपको सावधान करना मेरा भी फर्ज है और सावधान होना आपका भी दायित्व है। अब कहिएगा कि ये कौन सी बीमारी है? तो अकेलेपन की बीमारी है। हमारे बच्चों में अकेलापन एक महारोग का रूप लेता जा रहा है। आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं। इस बात को इग्नोर मत करिएगा। आप देखिएगा कि आपके बच्चे बात बात पर आपको झिड़की देते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है तो आपके बच्चे उस गेस्ट के पास नहीं आना चाहते हैं। आपके किसी भी बात का उत्तर वो सीरियसली नहीं देते हैं, अपने लैपटॉप में लगे रहते हैं या मोबाइल में लगे रहते हैं। आपने कुछ पूछा और वो कैजुअली हाँ 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 ठीक है ओके ओके कर रहा है। तो आप समझ जाइए कि हमारा बच्चा अकेलेपन का शिकार हो रहा है या हो गया है। देखिए, वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ हम लोगों का लाइफ स्टाइल भी बदल रहा है। जैसे लाइफ स्टाइल बदलता है तो आपको बहुत तरह की बीमारियां होती हैं ना। शुगर की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। ये सारी बीमारियां इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल। हम देर रात तक जगते हैं, सवेर देर तक सोते हैं, खाना जो है ठीक से नहीं खाते हैं। कुल मिलाकर के बच्चों के बारे में क्या कहा गया है कि फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल। परिवार ही तो पहला स्कूल है और मदर इज़ द फर्स्ट टीचर। पेरेंट्स ही उसके गुरुजी हैं। तो आपके लाइफ स्टाइल चूँकि बदल गए हैं, तो आपके लाइफ स्टाइल बदलने के कारण बच्चों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आखिर बच्चे ही आपसे सीख रहे हैं, बच्चे आपसे ही तो सीखते हैं। अब आप खुद लेट नाइट तक जगे हुए हैं और सवेर में मान लीजिए आप घर पर से ही काम कर रहे हैं, तो काफ़ी देर तक आपने सोया, खाना पीना पर ध्यान आपने भी नहीं दिया, और आप बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा मेरा सवेरे सवेरे उठ जाए, ढंग से खाना खाए, रोज़ सवेरे स्नान करे, तब स्कूल जाए। तो यह चूँकि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। यहाँ आपका भी कसूर नहीं है और बच्चों का तो कसूर है ही नहीं। इस बात को समझने का प्रयास करिए। कसूर न आपका है न आपके बच्चे का है, लेकिन महामारी तो लग रही है। अगर पहले स्टेज में आप सतर्क होकर के अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन नहीं किया तो सेकेंड और थर्ड स्टेज आने में समय नहीं लगेगा। और फिर क्या होगा? आप अपने बच्चों से हाथ धो लीजिएगा, बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। महामारी की तरह आप फिर उसको बचा नहीं पाइएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं आगे इस पर फिर चर्चा करूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन इस चीज़ को आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों से, क्योंकि किस माँ बाप को, हमको तो लगता है कि हर माँ बाप को आज ज़रूरत है कि अपने बच्चों के प्रति कितना सचेष्ट रहें वो, क्योंकि समय बदल रहा है और समय के साथ सब चीज़
हर चीज़ की परिभाषा भी बदल रही है, दोस्ती की भी परिभाषा बदल रही है। अगले वीडियो में फिर इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो अकेलापन है, ये बच्चों में लोनलीनेस, यह बीमारी क्यों पैदा हो रही है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या निवारण हो सकते हैं। खूब शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं सज्जन, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में फिर इस विषय पर ही आगे चर्चा हम लोग करेंगे, सिम्टम्स, कारण और निवारण पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम।